हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था मोशन इन 1D। 3 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले पिछली वीडियोस को देखे तभी यहाँ पे आए, ठीक है? नहीं तो यहाँ बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो पिछली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर शुरू करें। तो हम पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे? हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर रहे थे। स्पीड कंप्लीट हो चुका था। आज हम वेलोसिटी से शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है सभी को पता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या लिखेंगे? इट इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम, ठीक है? तो क्या होगा बेटे? वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा। बोलो, बात आ रही है समझ में? तो बेटे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो वेलोसिटी भी क्या होगा बेटे? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है भाई। और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? जैसे v से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर हम एरो लगाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, और एस डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था, तो एरो लगाएं ऊपर, अपॉन में टाइम। क्लियर है बेटे? ये हो गया वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी बेटे? इसकी यूनिट सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? मीटर में होगा। टाइम किस में होगा? सेकंड में होगा। एसआई यूनिट होगी। और सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटे? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? अभी क्वेश्चन ये बनता है कि जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे ऐसे हम। डायरेक्शन क्या होगी भाई? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। क्लियर है बात? तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही होगी, ठीक है भाई? जल्दी से नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। फिर हम टाइप पढ़ते हैं इसके, वेलोसिटी के टाइप। हो गया? क्लियर है? चलो भाई, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। देखो, बिल्कुल भी अलग चीज नहीं है। जो पिछली क्लास में हमने स्पीड पढ़ा था बिल्कुल वही चीज है। स्पीड क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी क्या है? अगर स्पीड को हम डायरेक्शन दे दें, स्पीड को हम डायरेक्शन भी दे दें, डायरेक्शन बता दें स्पीड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। टाइप वही होंगे। कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। जो स्पीड के टाइप थे वही इसके टाइप है, नॉन यूनिफॉर्म। और लास्ट है एवरेज। क्या है? एवरेज, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो क्या होता है बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी है। वो बोल दे कि भाई 5वें सेकंड पे या 15वें सेकंड पे या 30वें मिनट में वेलोसिटी क्या होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर वो आपसे पूछता है तो वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे? इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस जो है, क्या लिखेंगे? इट इज द वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? INST। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। तो कल बात करी थी बेटे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो। बेटे डेल्टा एस बहुत छोटे से चेंज को दिखाता है, डेल्टा टी बहुत छोटे से चेंज को दिखाता है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टी है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.0 समथिंग,
मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पूछता है 5वें सेकंड में। बेटे 5वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, आप बताइए, खुद बताइए। थोड़ा सा चेंज होगा ना डिस्प्लेसमेंट में, जब सेकंड्स की बात करें, सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट चेंज बहुत स्मॉल होगा, और टाइम इंटरवल भी क्या है, स्मॉल है बहुत। तो बेटे इस तरीके से लिखते हैं, और इसको लिख सकते हैं ds वेक्टर अपॉन dt। क्लियर है बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करेंगे इसको, जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है। अभी हमने बात नहीं की कि वेलोसिटी की जो क्या बोला, यूनिट की बात हमने कर ली, हाँ वेलोसिटी की यूनिट की बात कर ली, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ये भी बात कर ली, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है ये भी बात कर ली, हाँ सब कुछ हो गया, कुछ नहीं छूटा यहां पे। तो इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दो चीजें होंगी बेटे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो दो चीजें होंगी, स्पीड सॉरी क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटे, मोड के अंदर लिखते हैं इसको, तो ds बाय dt मोड के अंदर लिखो, और ये किसके tan थीटा के इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, और लिखेंगे नोट पॉइंट डाल के, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड is same as the magnitude of instantaneous velocity, same as the magnitude of instantaneous velocity। बेटे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपने क्या मैग्नीट्यूड ले लिया, तो आप केवल किसकी बात कर रहे हैं, आप केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, ये तो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड ही तो होता है। अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन कहां होगी बेटा इसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी यहां देखेंगे ध्यान से। मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं बेटे, ये पार्टिकल इस तरीके से इस पाथ में मूव कर रहा है, ये क्या है, पाथ ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है, पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ये है बेटे, ये जो बना दिया, ठीक है। अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है भाई। तो आप इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे तो मैग्नीट्यूड, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की बात हो रही तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने पड़ेंगे इस पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे, मैग्नीट्यूड आपने लिखा था सर ds बाई dt tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कर दिया बेटे टेंजेंट ड्रॉ, कर दिया टेंजेंट ड्रॉ। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे टाइम एक्सिस के साथ, ये s और ये टाइम, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस स्लोप का जो टेंजेंट होगा, इस स्लोप का जो टेंजेंट होगा वो तो मैग्नीट्यूड दे देगा आपको। और डायरेक्शन क्या होगी बेटे, डायरेक्शन सबसे मेन है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे डायरेक्शन बेटे उधर होगी, यहां पे डायरेक्शन किधर होगी, उधर होगी, यहां पे डायरेक्शन किधर होगी, उधर होगी। बेटे आप ये मानिए कि एक तरीके से एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, और ये यहां पे सेंटर है कहीं पे, ये क्या है यहाँ पे सेंटर है, तो उसके जो परपेंडिकुलर होगा, उसके रेडियस के जो परपेंडिकुलर होगा बेटे वो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिस भी पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वहां पे स्लोप डालेंगे, और उस स्लोप का जो टेंजेंट होगा वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। और डायरेक्शन के लिए बेटे आप ये एज्यूम कर लीजिए कि ये रेडियस है, सर्कुलर पाथ है ऐसा कुछ, ये इसके परपेंडिकुलर जो है ये डायरेक्शन आपको मिल रही है हर पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगी बेटे, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये होगी। तो बेटे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, क्योंकि बेटे करो कैसा है, तो यहाँ पे स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा स्लोप, यहाँ पे कुछ और स्लोप आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है बेटे। बात आई समझ? जल्दी से बेटे इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चिपका लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया बेटे नोट? तो बेटे एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से इस पे, क्वेश्चन लिखेंगे
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करो सारे, मैं क्वेश्चन बोलता हूं बेटे, क्वेश्चन नोट करे सारे। क्वेश्चन है इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बिलो, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बिलो, और पोजीशन ऑफ पार्टिकल बेटे कैसे गिवन है, इस तरीके से टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6, देन फाइंड बेटे आगे लिखेंगे देन फाइंड टाइम वेयर पार्टिकल कम टू रेस्ट, देन फाइंड टाइम वेयर पार्टिकल कम टू रेस्ट। सेकंड में क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटे, क्या फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेटे ध्यान देना बात पे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। किस तरीके से, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6, तो आपको बेटे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटे, केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की। तो वी से लिखेंगे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो या फिर ऐसे वी लिख दो, ठीक है। क्या होगा बेटे, ds बाई डी टी। तो बेटे ds बाई डी टी का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन करना बेटे एस का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बेटे सबको आता होगा हल्का फुल्का, वो ज्यादा एडवांस सीखने की जरूरत नहीं, हल्के फुल्के डिफरेंशिएशन की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं। तो बेटे जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं बेटे, डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। पावर कितनी थी बेटे, एक्स की 3 थी, वो आगे आ गई, और पावर को एक कम करके लिख देते हैं। 3 थी तो पावर कितनी लिख दी, अब 2। जैसे बेटे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स आपको निकालना है एक्स की पावर 99 का, कितने का बेटे, एक्स की पावर 99 का डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटे जो पावर थी वो आगे आ गई और पावर में एक कम कर दिया, तो क्या बन गया 99 इंटू एक्स की पावर 98। समझ गए ना बेटे, हल्का फुल्का सा डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो बेटे 2 है, टी स्क्वायर है, किसके, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान देना बेटे, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में करते तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे 2 आगे आ गया, पावर 2 थी आगे आ गई, और पावर अब 1 रहेगी, क्योंकि पावर कितनी 2 1 रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 6 बेटे एज इट इज लिखा, टी की पावर कितनी है 1 है, 1 आगे आ गई, 6 1 6 हो गया, और टी की पावर कितनी बेटे 0, और टी की पावर बेटे 0 होगी। 0 कितना होता है, क्योंकि पावर 1 थी एक कम कर दी, कितना होता है किसी की पावर 0, 1 ही होता है। और कांस्टेंट जो वैल्यू होती है बेटे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 6 7 9 पाई, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे 0 होगा। कांस्टेंट वैल्यू जो है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेटे वी आ गया अपने पास, आ गया वी। तो बेटे बोला क्या था उसने पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था उसने, कि बताइए कि किस टाइम पे बॉडी रेस्ट में होगी, किस टाइम पे बॉडी रेस्ट में होगी। और बेटे किस टाइम पे रेस्ट में होगी का मतलब क्या है बेटे, वी 0 होगा। हाँ यही तो बोला उसने कि रेस्ट में होगी, तो इसका मतलब बेटे वी 0 है। वी 0 की बात कर रहे हैं तो वी 0 कब होगा बेटे, पुट करके देख लो। v कितना है 2t माइनस 6, 0 पुट करके देख लो। तो बेटे यहां से सोल्व करेंगे इसको, t कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 सेकंड बेटे, कितना आ गया 3 सेकंड, क्योंकि 6 उधर जाएगा, प्लस का सोल्व करेंगे, t की वैल्यू कितनी 3 सेकंड। सेकंड चीज बेटे उसने आपसे क्या पूछी है, सेकंड चीज आपसे पूछी है कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटे, वो आपसे पूछ रहा है कि जब शुरू बॉडी ने चलना, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी। तो बेटे वेलोसिटी की जो वेलोसिटी वो कितनी है 2t माइनस 6 है, मतलब t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है बेटे। 0 मतलब जब उसने शुरू किया था कितनी वेलोसिटी से, तो बेटे t इक्वल टू 0 पुट कर दो। इनिशियल बोला तो t 0 रखना है बेटे, तो 2 इंटू 0 माइनस 6, तो कितना आया बेटे -6 मीटर पर सेकंड। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। तो बेटे जल्दी से इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटे, बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटे सभी लिखेंगे। पार्टिकल का मोशन है बेटे, वो इस तरीके से दिया हुआ है। पार्टिकल बेटे 2D में मूव कर रहा है, 2D का मतलब बेटे होगा इस तरीके से मूव कर रहा होगा कहीं,
हाँ इस तरीके से मूव कर रहा होगा कहीं, मतलब दोनों एक्सिस आ गए बेटे। प्लेन का मतलब होता है एक्स और वाई एक्स, जैसे ये प्लेन है बेटे, मैं एक को एक्स मान लेता हूँ एक को वाई मान लेता हूँ, तो प्लेन का मतलब दो एक्सिस से होता है बेटे। तो एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है बेटे, किसमें, एक्स वाई प्लेन में ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है बेटे। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लोग, वो है बेटे अल्फा टी स्क्वायर करके दिया है, और वाई में दिया है उसका बीटा टी स्क्वायर करके, ठीक है बेटे। बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो बेटे जल्दी से नोट करो क्वेश्चन और ट्राई करो क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उसने आपसे पूछ लिया बेटे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसने आपसे पूछ लिया है, इंस्टेंटेनियस लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस कर दीजिए इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ लिया। तो बेटे ध्यान देना, वेलोसिटी क्या होती है बेटे, दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी वाई में भी। पहले बेटे एक्स, देखो मैं वेलोसिटी यहां पे लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट लिखूंगा बेटे, वी एक्स वेक्टर, चलो मैं इसको यहां वी एक्स लिख देता, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन के लिए बेटे, एरो लगाने की जरूरत नहीं अब, क्योंकि वी एक्स बेटे एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये आई कैप है, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मतलब आई कैप किधर लेते हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ, मतलब इतने मैग्नीट्यूड से वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और वाई में इतने मैग्नीट्यूड से जा रहा है, किधर जा रहा है बेटे, वाई में, मतलब जे कैप। बोलो बात आई समझ में? आपको क्या निकालना है बेटे, मैग्नीट्यूड निकालना है बस, समझ में आई बस सबको बात, ठीक है। तो पहले बेटे वी एक्स निकाल लो, कितना होगा, वी एक्स कंपोनेंट निकाल लो, एक्स कंपोनेंट बेटे अल्फा टी स्क्वायर है, बोले वी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स बाई डी टी करके निकलेगा, बोलो डिफरेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटे। तो अल्फा यहाँ पे एज इट इज टी की पावर 2 थी बेटे, अभी सिखाया था डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, और टी की पावर 1 रहेगी, टी की पावर 1 नहीं लिखेंगे, और बेटे वी वाई कितना होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी बेटे 2 पावर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ गई 2 बीटा, और टी की पावर 1 रहेगी। क्लियर है बेटे, एक्स में और वाई में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, तो अब क्या करना है सर, अब बेटे मैग्नीट्यूड लेना है। अब ध्यान देना बेटे बात पे, वी एक्स किधर होगी बेटे, वी एक्स इधर होगी, वी वाई किधर होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, कितना एंगल बन रहा है बेटे, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अभी वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, जब दो वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है बेटे, सर निकाल लेंगे, हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे बेटे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, ए स्क्वायर मतलब वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस थीटा लिखते थे, थीटा कितना बेटे 90। बोलो बेटे जिसने वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज उस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि उसके बिना यहां कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरी फिजिक्स में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, वेक्टर चैप्टर जरूर से भी जरूर पढ़े, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो वो चीज जरूर करें। जिसको नहीं पढ़ना बेटे मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा बेटे वो वेक्टर चैप्टर को जरूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फिजिक्स शुरू करे, क्योंकि वेक्टर का बेटे हर जगह यूज। अब ये यहाँ पे वेक्टर का यूज आ गया, जिसको नहीं पता रिजल्टेंट कैसे निकालते वो बैठा रहेगा सर ये कैसे होगा, ठीक है। तो वेक्टर चैप्टर जरूर पढ़े। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी बेटे, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो होगी। तो v कितना है बेटे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इतना बचेगा। वी एक्स कितना है 2 अल्फा टी, कितना 2 अल्फा टी स्क्वायर कर दो। वी वाई कितना है 2 बीटा टी, इसका क्या है बेटे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये कितना आ गया बेटे 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 बाहर आएगा, कॉमन है दोनों में तो 2 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर तो टी हो जाएगा। अंदर कितना बचा बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आई बेटे बात सबको? तो बेटे जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया बेटे, इरेज कर दे इसको। बेटे क्वेश्चन है पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है बेटे, किस तरीके से, इस तरीके से माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1
ठीक है बेटे, इस तरीके से गिवन है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे बताना है आपको फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बेटे बताना है आपको। तो बेटे जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को और ट्राई करो क्वेश्चन को। हाँ बेटे एक यहाँ पे आई कैप लगा दो, क्या लगा दो, आई कैप। ये वेक्टर में दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया है -t² + 1 का होल स्क्वायर आई कैप -1। बेटे जल्दी से नोट करो और फिर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। करें बेटे सोल्व इसको, चलो बेटे। ds क्या बेटे, v वेक्टर क्या होगा, ds/dt होगा सर, अभी बताया था आपने। ठीक है बेटे, तो ds/dt का मतलब बेटे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये पावर 2 है या नहीं है, नहीं बेटे पावर नहीं है, यहाँ पे पावर हटा दो, पावर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या होगा बेटे, माइनस है एज इट इज, पावर आगे 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 बेटे, टी की पावर कितनी 1, क्योंकि एक पावर कम करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन बेटे 0 होगा, बोलो होगा 0, और यहाँ पे 1 का 0 होगा, और ये किधर है बेटे, आई कैप। क्या आया बेटे, आई कैप, आई कैप था ना एक्स डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है बेटे, अब लिखेंगे -2, टी कितना बोला बेटे 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर दो, और यहाँ पे आई कैप तो कितना -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बेटे जो वेलोसिटी आई है ना उसकी टी इक्वल टू 1 पे, वो किधर है, माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको 2 के आगे माइनस मत समझिए, माइनस आई कैप है, मैग्नीट्यूड 2 है, और माइनस आई कैप क्या बेटे, डायरेक्शन। आई कैप पॉजिटिव एक्स के अलोंग लेते हैं और माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो किधर मूव कर रहा है बेटे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से, 2 मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बेटे क्या बोला था, अब स्पीड भी बतानी है बेटे। स्पीड के लिए बेटे क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे बेटे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है बेटे इसका, हाँ मैग्नीट्यूड ये है ना, डायरेक्शन ये है -2, बोलो -2 है, तो बेटे कितना आएगा, +2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड बेटे इसका कितना आएगा, हाँ प्लस आएगा ना, मोड से बाहर तो +2। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है बेटे, डायरेक्शन नहीं बतानी आपको, आपको सिर्फ ये बताना है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है बेटे, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। अगर वेलोसिटी भी पूछते तो डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो क्या बता दें आप, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किधर जा रहा है, माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ। यहां केवल मैग्नीट्यूड बताना, मतलब स्पीड आपसे पूछी, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा आपसे। ठीक है बेटे, कितना, 2 मीटर पर सेकंड से। नोट हो गया बेटे, जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको। चले बेटे आगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं बेटे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीट हो गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटे ध्यान से पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है बेटे, यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो कांस्टेंट की तरफ इशारा करता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बेटे, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी बेटे, वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ना तो हम मैग्नीट्यूड चेंज करें और ना ही डायरेक्शन चेंज करें, तो बेटे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा ना वेलोसिटी। ना तो डायरेक्शन चेंज किया हमने, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डेफिनेशन पहले इसकी लिख लो एक बार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिखेंगे इफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, if direction as well as magnitude of velocity is same, then it is called uniform velocity, बेटे लिखा सबने, डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो बेटे वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो मैंने बोला बेटे v क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा बेटे, 0, नील बटे सन्नाटा मतलब 0 क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हुई, मतलब कितनी, 0।
क्लियर है? तो बेटे एक्सेलरेशन आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, डीवी बाई डी टी होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। अब डीवी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा बेटे, जीरो आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो बेटे चिपका लो जल्दी से, फिर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बेटे, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी बेटे, या तो डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों बदल जाए। दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से, तो बेटे वेलोसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या फिर दोनों की दोनों चेंज हो जाए चीजें, तो क्या होगा बेटे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो बेटे डेफिनेशन लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, डेफिनेशन लिखेंगे, इफ आइदर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, लिखेंगे इफ आइदर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, if either there is change in direction or in magnitude, if there change in direction, either change in direction or in magnitude or in both मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में, और इन बोथ, देन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटे क्या बोला मैंने कि वेलोसिटी बेटे अब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज हो गए। तो बेटे क्या डीवी जीरो आएगा इस बार? नहीं बेटे, इस बार डीवी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है, अब जीरो नहीं है, चेंज। तो बेटे एक्सेलरेशन क्या होगा इस बार, क्या होगा, डीवी बाई डी टी होता है, तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा बेटे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? जल्दी से बेटे इसको चिपका लो, फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। देन हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे बेटे। चले बेटे, एवरेज वेलोसिटी बेटे अगला टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी। क्या? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटे, एवरेज वेलोसिटी अब क्या है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी, कभी वेलोसिटी कम, कभी ज्यादा, कभी उधर टर्न कर रही, कभी उधर, डायरेक्शन भी चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो बेटे उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा पूरी जर्नी के लिए। कोई पूछ ले भाई पूरी जर्नी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, तो बेटे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, बस ऐसे लिख लीजिए आप, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, बस इतना सा लिख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होगा बेटे, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत कब पड़ेगी, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम रही है, वही एवरेज है, वही यूनिफॉर्म है। बोलो, और एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ रही है, जब नॉन यूनिफॉर्म है, कम ज्यादा हो रही है, पूरी जर्नी की आपको एवरेज निकालनी है। क्लियर है? नोट करें बेटे इसको, एवरेज वेलोसिटी को जल्दी से, इसका फॉर्मूला लिख लिया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटे ध्यान देना, आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। तो बेटे जो वेलोसिटी होगी हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू क्या होगी, स्पीड। यही तो चीज पड़ी थी, जो वेलोसिटी होगी बेटे वो क्या होगी, हमेशा लेस देन होगी या फिर इक्वल हो, सॉरी लेस देन होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस के। ठीक है बेटे, तो बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये क्या बेटे, ये स्पीड है, मैं लिख दूं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूं मैं, स्पीड, और ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हमेशा बेटे इक्वल कब होती है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ध्यान देना बात पे, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज तो नहीं, सीधा चल रहा है वो। ठीक है, जो स्पीड होगी, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। बेटे वेलोसिटी चेंज कब होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। जब डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, अबे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो बेटे जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे बेटे? स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा बेटे, स्पीड इक्वल टू क्या होगी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर होगी। बोलो बेटे क्लियर है सबको? तो नोट करो बेटे, जल्दी से इसको नोट कर लो। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटे, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, एवरेज लिख दो वैसे, क्या एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बेटे एक सबसे लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, हो गया बेटे? ठीक है,
इस पे बेटे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटे, आपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले इंस्टेंटेनियस में? क्या पढ़ा था? ds बाई डी टी। क्या पढ़ा था? ds बाई डी टी। ठीक है बेटे, मैंने लिखा बेटे dt उधर चला गया v dt, तो ds कितना हो गया बेटे? v dt। ds क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। बेटे जब भी टोटल निकालना होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। बोलो, छोटे छोटे पार्ट्स निकालने होते तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटे। और ये क्या है बेटे? v dt। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? ध्यान देना बात पे, समझना इस चीज को। जो बेटे डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इंटीग्रेशन v dt। इसका मतलब है बेटे vt कर्व का जो एरिया है, मैंने लिखा बेटे vt कर्व का एरिया अंडर, इसका मतलब है एरिया अंडर vt कर्व, vt कर्व। अब बेटे vt कर्व का एरिया देखो, दो चीजें होंगी, s बेटे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, s डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, समझ में आ जाएगा बेटे। एरिया अंडर vt कर्व होगा, या आपको डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है बेटे बात? तो मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट डाल के। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो लिखेंगे बेटे एरिया अंडर vt कर्व गिव्स डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम कर्व है तो डिस्टेंस देगा। ठीक है बेटे, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटे। यहां इधर फिर बनाते हैं क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन हो गया बेटे नोट? चलो बेटे, सॉरी ये नोट हो गया, क्वेश्चन लिखते हैं। ये बेटे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस एक्सिस के लोग वेलोसिटी बोल दे, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। ठीक है बेटे, वीटी कर्व है बेटे। ग्राफ इस तरीके से है, हाँ ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है बेटे। ये बेटे वीटी कर्व है। अब वीटी कर्व से आपको निकालना है बेटे, क्या निकालना है? और ये पॉइंट बेटे मैं मेंशन कर दूं, ये पॉइंट है, ये 0 है यहाँ पे, ये बेटे 3 सेकंड है, ये बेटे 6 सेकंड है, 6 नहीं 8 में लिख देता हूँ, 8 सेकंड है, ये बेटे t यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना 8 सेकंड, और ये बेटे 9 सेकंड। बोलो समझ आई बेटे बात? और नीचे भी कुछ बना हुआ है बेटे, ये लो इसको ग्राफ का एक्सटेंड कर दो, और ये जो वैल्यू है ये बेटे है ये 3, कितनी बेटे? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर कितना बेटे 9 लिख देता हूँ मैं, कितना या 8, ये कितना है 8 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू। क्लियर है बेटे बात? सब पॉइंट हो गए, और ये पॉइंट भी दिया बेटे, ये कितना लिख देता हूँ मैं 7, कितना बेटे 7। ठीक है बेटे, तो ध्यान देना बेटे, वीटी कर्व बना हुआ है, क्वेश्चन में बोला बेटे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें फाइंड करनी है बेटे, ध्यान देना बेटे बात पे। तो बेटे एरिया अंडर वीटी करो, कौन सा एरिया बेटे? ये वाला एरिया बेटे, ये वाला एरिया A1 बोल देता हूं इसको। बोलो इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को बेटे मैं क्या बोल देता हूं? A2 बोल देता हूं इस वाले एरिया को। और ये वाला जो एरिया बचा बेटे इसको क्या बोल देते हैं? इसको A3 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? A3। और बेटे एक ये A4। बोलो यही तो एरिया अंडर वीटी कर्व है। ठीक है, तो बेटे जब डिस्टेंस निकालेंगे, ध्यान देना बेटे, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो बेटे इनका एरिया लेंगे, क्या लेंगे? डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या लेंगे? विदाउट साइन लेंगे। क्या लेंगे बेटे? विदाउट साइन। ये चीज अभी समझ में आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो विद साइन, वेक्टर क्वांटिटी बेटे डिस्प्लेसमेंट, तो साइन का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, विद साइन। डिस्टेंस जब निकालते तो विदाउट साइन लेते, मतलब A1 डिस्टेंस जब निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटे? देखो A1 एरिया ऊपर है तो बेटे पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ऊपर है ना बेटे एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के ऊपर है। A1 प्लस A2, बोलो प्लस A2 हो गया A3 प्लस क्या बेटे A4। बोला है ना मैंने विदाउट साइन, मतलब नीचे एरिया होता तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालते समय आपको साइन नहीं लेना, आपको पॉजिटिव ही रखना है, मतलब माइनस नहीं लेना। डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे बेटे तो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3।
अब बेटे -a4, ये चीज समझने की, a4 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटे एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस में सारे हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर है नीचे कहीं मर्जी है, ठीक है। तो बेटे चलो a1 + a2, बेटे इसका एरिया निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले बेटे मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, कहां लिखूं बेटे, मैं कहां लिखूं, यहां निकाल रहा हूं बेटे मैं डिस्टेंस। A1 एरिया बेटे, A1 एरिया किसका एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ट्रायंगल का एरिया बेटे 1/2, बेस कितना है, बेस 0 से 3 तक कितना बेटे 3, और हाइट कितनी बेटे यहां से यहां तक 8, कितनी बेटे 8, प्लस क्या लिखेंगे बेटे A2 लिखेंगे। A2 बेटे इसका एरिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो बेटे ये कितना है 4, 3 से 7 कितना बेटे 4 है, और लेंथ कितनी होगी बेटे 8, 4 × 8, प्लस A3 एरिया बेटे ट्रायंगल का एरिया है, तो 1/2, बेस कितना है बेटे 7 से 8 तक कितना डिफरेंस 1 का, तो बेस हो गया 1, हाइट कितनी है 8, बोलो, प्लस A4 इसका एरिया बेटे 1/2, बेस कितना बेटे इसका 8 से 9 तक, बेस कितना है 1, और हाइट कितनी बेटे इसकी, ये गिवन है 3, कितनी है 3 गिवन है बेटे, कितनी 3, इसको 4 लिख दो या 2 लिख दो, 2 लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है बेटे। तो ये कितना हो गया 2 4 जा, हाँ कितना बेटे 4 3 जा 12, प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, कितना बेटे 32 12 44 48 49 49 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो मीटर में आएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटे, ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो A1 बेटे कितना आया है, A1 12 आया है, A1 कितना 12, प्लस A2 कितना आया है 32, A3 कितना आया बेटे 4, और माइनस साइन क्योंकि एरिया नीचे कितना बेटे 1, तो कितना होगा 44 प्लस 48 -1 47 मीटर। बोलो बेटे समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो कोई दिक्कत। तो बेटे ये लास्ट पॉइंट था, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी और स्पीड अपना कंप्लीट हो चुका है बेटे। अगली क्लास में हम एक्सेलरेशन शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, एक्सेलरेशन। तो बेटे जितना भी पीछे हुआ है, ये 3-4 जो भी लेक्चर हुए हैं, ये बेटे पढ़ के आना, आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, और जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा वो वेक्टर भी पढ़ना है। तो बेटे आज के यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं बेटे। तो थैंक यू सो मच।